Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th chapter number 6 mathematics exercise 6.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये चैप्टर है और इसका जो क्वेश्चन अब हम करेंगे वो 7th है। क्या है इसके अंदर? सी इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अगर AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो हमें AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी कि दो साइडें ट्रायंगल की हमें मिली हुई है और जो तीसरी साइड है AC वो हमें निकालना है। AC को निकालना है। AC मतलब हाइपोटेन्यूज। कैसे भला? एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल B के सामने की जो साइड होगी, B को छोड़ करके जो दो पॉइंट बच गए वो है A और C, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालना है। दूसरे में हाइपोटेन्यूज मिली हुई है और एक साइड और मिली हुई है, ये 13 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज और BC 5 सेंटीमीटर है, तो हमें AB निकालना है। यानी कि ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब जब हम इसमें स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, जो स्क्वायर रूट निकालने के मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू निकाल लेंगे जो हमसे पूछी गई है। तो लेट अस डू, देखते हैं ये कैसे होगा, हाउ वी विल बी एबल टू डू दिस। तो फिर ये बनाया मैंने राइट एंगल्ड ट्रायंगल। B पर 90 डिग्री है तो B पर ये B पॉइंट पहले लिख दिया, बाकी दोनों पॉइंट अगल बगल, मतलब कि एक ऊपर की तरफ यहाँ कर दिया, यहाँ पे गया, अगल बगल तो नहीं, ABC। ठीक है। अब इस केस में जो हमारे पास A पार्ट है, इसके केस में AB है वो है 6 सेंटीमीटर और जो BC है वो है 8 सेंटीमीटर। हमसे AC पूछ रखी है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC जो चीज़ लिख दी हुई है वो लिख देते हैं, डायग्राम तो बना ही दिया, लिख देते हैं फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर बराबर होता है B यानी कि बेस स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस हुआ और ये हुआ परपेंडिकुलर। H स्क्वायर हमें AC स्क्वायर निकालना ही है और B बेस 8 सेंटीमीटर है, 8 स्क्वायर हो गया। P परपेंडिकुलर है जो कि ये है 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को प्लस किया 100 हुआ। 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है। तो ये इतना बड़ा जो पार्ट है वो नहीं आया कि हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की ज़रूरत हो, राइट। तो AC स्क्वायर आया 10 स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10, राइट। दो में से एक हमने बाहर निकाल लिया। ये कह लेते हैं कि जो 2 से 2 हट गया, ठीक है। वैसे तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है फिर उस केस में, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव होती नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अराइज नहीं होता है। कई बार बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि ऐसे भी होता है ना, तब करके मैंने आपको बता दिया। AC की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अब अगेन अब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन B पार्ट। तो पहले इसके लिए डायग्राम अगेन दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ मेजरमेंट अलग है। B
ए ऊपर लिया था हमने, सी इधर ले लिया। इसके केस में ए सी है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, और हम इससे पूछी गई है ए बी ये। ओके, अगेन वो चीज़ लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड भी लिख देते हैं कई बार, राइट ट्रायंगल ए बी सी, एच स्क्वेयर इजगल टू होता है बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर हमें पी स्क्वेयर निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वेयर नहीं पी की वैल्यू। तो पी स्क्वेयर आ जाता है बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इधर जो है ना बी स्क्वेयर है वो इधर जाएगा और माइनस हो गया। पी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो पी स्क्वेयर बराबर में एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो एच की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 स्क्वेयर है और बी की बेस की वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वेयर 169 माइनस में 25, 169 को 25 से माइनस करेंगे, आप कॉलम में से करके देखेंगे तो 144 आता है, राइट। 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या फिर वैसे आपको पता ही है 12 का स्क्वायर होता है ये, और अगर बाय चांस आपको नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, बड़ी वैल्यू हो तो पेयर बनाया, ये 1 तक ही जा रहा है, 2 पे करेंगे तो इसके से बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो 2 2 जा 4, 1 1 माइनस 1 0, 44 हमने उतार लिया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आया। अब यहाँ पर क्या लेकर के आए नहीं पता, एक यहाँ छोड़ा एक यहाँ छोड़ा, 2 की टेबल में ये जा रहा है 2 तक, 2 2 जा 4, तो 22 को 2 से करते हैं तो क्लियरली 44 आता है, नहीं तो आप यहाँ कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 12, तो P की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो कि हमें मिलती है 12 आंसर। इसके केस में जो ए बी हमें निकालना था इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो ये जो सम है इसके दोनों पार्ट हैं हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट करके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो मैथ है आसान बन जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। और आपके लिए यही बात मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ आसान करनी है तो उसको बार बार करो। कभी आपने साइकिल भी चलाई होगी तो आपके लिए मुश्किल रही होगी स्टार्टिंग के अंदर, जब आपने उसको बार बार किया, आपने उसके अंदर एंजॉय किया तो वो आपके लिए आसान हो गई, फिर आप भीड़ के अंदर भी अच्छे से चला पाए। इसी तरीके से कोई भी काम है जो आपको पता है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो आपको वो बार बार करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।